मिट्टी में मिलाई हवेली, अब शहजाद के तोड़े नापाक इरादे। उपद्रवियों पर नकेल, अब 200 घरों पर दौड़ेगा बुलडोजर। मोहन यादव के धांसू एक्शन से कांप उठा शहजाद अली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी में बाबा के बुलडोजर और एमपी में मोहन यादव के धाकड़ एक्शन ने बदमाशों और माफियाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी हाजी शहजाद अली पर सख्ती बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ उसके नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचाने वाले उपद्रवियों की भी कमर तोड़ी गई है। दरअसल पथराव करने वालों पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और दूसरी तरफ 200 से ज्यादा अपराधियों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी अपराधियों की पहचान कर उनके घरों और दुकानों की लिस्ट तैयार की जा रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने पथराव के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद के 10 करोड़ के आलीशान महल को मिट्टी में मिला दिया और फिर उसके बाद जो बाकी अपराधियों पर एक्शन हो रहा है उससे न सिर्फ अपराधी कांप उठे हैं बल्कि कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा और ओवैसी तक बौखला उठे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले 200 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पत्थरबाजी की घटना के बाद से शहजाद अली फरार है। शहजाद अली के विदेश भागने की आशंका है, इसलिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। तो शहजाद अली को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच जो खुलासे हो रहे हैं उससे हर कोई हैरान है। हाल ही में खुलासा यह हुआ है कि शहजाद अली शहर में ही शुरुआती दौर में ठेला लगाकर पुराने कपड़े बेचा करता था और देखते ही देखते अरबपति बन गया। खुलासा तो यह भी हुआ है कि उसने पैसे कमाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसमें जमीन पर जबरन कब्जा करने के केस भी ज्यादातर शामिल हैं। शहजाद पर हत्या के प्रयास का भी मामला चल रहा है। बताया तो ये भी जाता है कि शहजाद का मुस्लिमों में ऐसा रसूख था कि समाज के आपसी विवाद निपटाता था और दोनों ही पक्षों में समझौता कराकर लाखों रुपए ऐंठता था। ये बात तब सामने आई जब शहजाद अली पर एक्शन हुआ, उसकी हवेली को जमींदोज कर दिया गया तो तमाम लोग जमीन कब्जाने की शिकायत लेकर बाहर निकल आए। और तो और उसका छोटा भाई फयाज अली भी रजिस्टर्ड अपराधी है। परिवार के भी केस अब खोदे जा रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि शहजाद अली ने जिस जमीन पर महल जैसी इमारत ठोक रखी थी उसे भी हथियाने की बात सामने आ गई है। उस जमीन का मालिक भी कोई और बताया जा रहा है। फिलहाल जांच तेज हो गई है। जैसे ही शहजाद अली की कमर तोड़ी गई, उसकी कुंडली खंगाली गई, वैसे ही कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक बौखला उठे। सबसे पहले सीएम मोहन यादव के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई। तुरंत ट्वीट करते हुए लिखा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगाते ही आरोपी का घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती हैं। प्रियंका गांधी तो प्रियंका गांधी, ओवैसी साहब भी शहजाद अली के समर्थन में रोते हुए नजर आए। भीड़ को पुलिस वालों पर पत्थरबाजी के लिए उकसाया तो वो इन नेताओं की नजर में ठीक था। तमाम लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया, वो भी ठीक था। लेकिन जब पुलिस ने इन्हें अपराध की सजा दी, शहजाद के काले चिट्ठे खोले, ओवैसी साहब जैसे नेता बौखला उठे, जैसे एक बेकसूर पर कार्रवाई की जा रही हो। 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहां की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहां की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहां के उलमा जाकर
रिप्रेजेंटेशन किए, किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी जबान के जरिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहां पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर, हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहां की अथॉरिटीज को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर, कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए। तो सुना आपने, ओवैसी साहब इन उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, थाने पर पथराव कर हिंसा भड़काने का काम किया। पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि छतरपुर जिले में सिटी कोतवाली थाने में एक समुदाय विशेष द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में थाना प्रभारी सहित कई लोग घायल हो गए। थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आई। जब इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आया और मुख्यमंत्री मोहन यादव आग बबूला हो उठे। तुरंत अपराधियों के खिलाफ वक्त रहते ही सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। और जब उपद्रवियों की जांच पड़ताल शुरू हुई तो इस घटना का मास्टरमाइंड निकला हाजी शहजाद अली, जिसकी कुंडली खोली गई। तो न सिर्फ पुलिस प्रशासन हैरान रह गया, बल्कि सीएम मोहन यादव ने तुरंत हाजी इकबाल की अवैध साम्राज्य पर तुरंत बुलडोजर दौड़ा दिया। 10 करोड़ की संपत्ति को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। और जब इन दंगाइयों की कमर तोड़ी जा रही है तो तमाम विपक्षी नेता बौखला उठे हैं। लेकिन अब ये बौखलाहट, चिल्लाएं बौखलाएं होने वाला कुछ नहीं है। अपराध किया है तो सजा मिलकर ही रहेगी। फिलहाल अब 200 घरों पर संकट खड़ा हो गया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। और उसके बाद वहां पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज्ड लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके जबान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं। और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी।